जी, वेलकम बैक टू गूंज। हम एक स्पेशल ट्रांसमिशन कर रहे हैं और बात कर रहे हैं कि क्या ये आखिरी खिताब था एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब का। और जाहिर है कि आज एक ज़ाहिर है गलती जो उन्होंने जानबूझ के की है या अनजाने में की है, ये बेहतर तौर पर हमें इफ्तिखार अहमद साहब ने ज्वाइन किया। इफ्तिखार साहब, सबसे पहले तो ये जो गलती हुई है अमरीका, सर ये कितनी बड़ी गलती है? कोई गलती नहीं है, वो कहना चाह रहा था, उसको समझाने वालों ने समझाया भी था। असल में अगर आप नेशनल जो क्या वो होती है, वो जारी किया इन्होंने हैंड आउट, हाँ जी, उसमें तो किसी मुल्क का उसमें तो किसी मुल्क का नाम नहीं था ना, जो जिसमें बैठे हुए थे हमारे फौजों के सरबराहान, उसमें तो किसी मुल्क का नाम नहीं था। तो इसका मतलब है फिर इसने जानबूझ के ऐसे हरकत किया ना, और फिर तासीर देने की कोशिश की है कि स्लिप ऑफ द टंग है। ऐसा नहीं है, ये क्लियरली ये कहना चाहिए। असल में ये एंटी अमेरिकन लॉबी को तो पाकिस्तान में है, उसके साथ चलना चाहता है, और नौजवानों में ये सोच फिक्र पाई जाती है। इस पे आपको गौर करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। अहमद वली साहब हैं हमारे साथ एएनपी से, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। ये बताइएगा सर कि इस वक्त जो हालात आपको नजर आ रहे हैं, स्पेशली ये जो खैबर पख्तूनख्वा के रिजल्ट अभी इफ्तिखार साहब ब्रेक में इस पर बता भी रहे थे, रोशनी भी डाल रहे थे, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो जीती है। इसमें आप क्या देखते हैं, क्या अवामिल हुए, और अभी भी अगर उनको जीत हासिल है तो इसका मतलब है कि कोई क्राउड पुलिंग एलिमेंट उनके पास है, खुदकुश हमला आवर होने की बात करते हैं शहरियार आफरीदी साहब इस तरह कॉर्नर मीटिंग्स में। फिर ड्रोन स्ट्राइक्स को भी आज बुनियाद बनाया गया है कि इस पर किसी हुकूमत ने या किसी भी सियासी पार्टी ने इस पर कोई पोजीशन नहीं ली है। आपका सर इस पर रिएक्शन क्या है? जी थैंक यू सना बेबी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, जो बल्दियाती इंतखाबात की बात हुई, हम चीख रहे थे पीटीआई हुकूमती मशीनरी पूरी तौर पे इस्तेमाल कर रही थी, वज़ीर आज़म से लेके वज़ीर आला और वज़रा और फंड्स और हर किस्म की लालची, और फिर ऑन द डे ऑफ इलेक्शन भी फिर डीसी और सब चीज़ों को इस्तेमाल करके अपने लिए नताइज का एक अंजाम की तरफ पहुंचाना। अदरवाइज मैं नहीं समझता कि पीटीआई के पीछे लोग हैं इस वक्त। और फिर जहाँ पे बात हुई की आपने, तो ड्रोन्स के खिलाफ तो तारीख वाज़े है। पहला सबसे पहले ड्रोन्स के खिलाफ मुशर्रफ साहब के ज़माने में अवामी नेशनल पार्टी असफंदार वली खान की नुमाइंदगी में निकली थी, बाजौड़ हम गए थे और वहाँ पे हमने बाकायदा ड्रोन्स की मुखालिफत की। लेकिन ऐसी बात है सना दीदी कि अभी देखें पाकिस्तान में ये कार्ड खेलना पुराना हो गया है, एंटी अमेरिकन कार्ड और इस तरह उस तरह। ये देखें, हकीकत में हमें सोचना पड़ेगा, अभी हालात उस तरह के नहीं है। अभी जो अफगानिस्तान में हालात हैं, जो पख्तूनख्वा में हालात हैं, जो इर्द गिर्द जो हालात चल रहे हैं, तो इसमें मेरे ख्याल में हमें बहुत संजीदगी से सोचना चाहिए। और इस तरह का एक तफरीक अवाम में एक इस तरह का इंतशार पैदा करना, ये मेरे ख्याल में हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। ओके सर, अगर आप इजाजत दें तो ऑन चौधरी साहब ने हमें फाइनली ज्वाइन कर लिया। वो एक मीटिंग में है और मीटिंग से निकलकर हमसे गुफ्तगू करें इससे पहले कि वो फिर हमें दे जाएं। तो ऑन चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, फाइनली आपको हम 3 हफ्तों के बाद घेर घार के ले ही आए। जरा ये फरमा दीजिएगा ऑन चौधरी साहब कि क्या जहांगीर खान तरीन ग्रुप ने फैसला किया है पंजाब में वजीर आला के जो नामजद हैं खान साहब के, क्या उनको वोट देंगे? क्या वो पोजीशन आएगी? क्या वो सिचुएशन आपको आती हुई दिखाई दे रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सना। एक तो माजरत मैं आपसे करता हूँ कि मैं आपको कुछ हफ्ते में ज्वाइन नहीं कर सका, माय अपॉलॉजी। नो प्रॉब्लम। और दूसरा ये है कि जी देखें, अभी हमारे आज भी मीटिंग की ग्रुप थी और तमाम हमारे दोस्त थे, मेम्बरान से, सबने एक मुशावरत की इजलास हमारा जारी था। और जैसे कि अभी हमें जो हमारे तक इतलात हैं कि अभी तक तो सीएम साहब का रेजिग्नेशन भी गवर्नर साहब के पास एक्सेप्टेंस के लिए नहीं आया, और उसके बाद अभी कबल वक्त काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, जिन मैं कोई भी अपना फैसला नहीं आपको या ग्रुप का फैसला नहीं बता सकता। लेकिन हमारी मुशावरत है हमारे दोस्तों के साथ, हमारे चौधरी साहब के साथ भी बड़ा मोहब्बत और एहतराम का रिश्ता है, हमारे बुजुर्ग हैं वो, और मेरा तो उनसे पर्सनली और घरेलू ताल्लुक है जी। और इसी तरह हमें सब ग्रुप वालों से भी पूछना है और अपने ग्रुप की हर जो मेंबर है उनकी राय ली जाती है और उनसे मुशावरत की जाती है। लेकिन जैसे इंशाल्लाह विद इन
एक आधे दिन में हम अपने इस फैसले पे आ जाएंगे। सर एक आध दिन ही रह गया, अब स्ट्रैटेजी कर ही ले, मेरा ख्याल है। जी आई थिंक कल इंशाल्लाह हम इसको फैसले को अपना सुना देंगे। अच्छा और साहब चले ऑन अ वेरी ये क्योंकि जाहिर टेक्निकल चीज पूछ लेती हूँ आपसे, अगर फैसला नहीं सुना सकते, लेकिन राजा रियाज साहब जैसे कहते हैं कि वो नून लीग के टिकट पे अगला इलेक्शन लड़ेंगे, तो क्या आपने ये राइट दिया हुआ है टू ईच हिज ओन कि आपके जो इनराफ या मुनरिफ या जो भी JK2 ग्रुप में हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट हैं या फॉर हैं, क्या आपने उनको ये दिया हुआ है कि टू ईच हिज ओन डिसीजन, या आपकी पार्टी ही फैसला करेगी? और ये क्या फैसला राजा रियाज साहब का पार्टी ने किया था, जहांगीर खान साहब ने किया था, या उनका ओन है? देखें जी, वो एक सियासी आदमी है राजा साहब, और वो अपने हल्के के डायनामिक्स जानते हैं और बिल्कुल दे हैव देयर ओन राइट। उनको है, उनका राब्ता है तरीन साहब से, और वो तरीन साहब से मुशावरत के बाद ही उन्होंने अपना ये फैसला किया। और देखें किसी को कोई हम उसमें रोक तो सकते नहीं है, और अपने हल्के के वो उन्होंने कल को जाना है, हल्के में वोट लेना है, और ये फैसला उन्होंने अपने तरीन साहब की मुशावरत के बाद ही किया है। तो ये हर कोई मुशावरत कर सकता है, दे कैन गो टू डिफरेंट पार्टीज? नहीं जी, अब आपने राजा साहब की स्पेसिफिकली बात की, मैं पूछ रही हूँ कि क्या राजा रियाज साहब को जो अथॉरिटी या जो मर्जी उनको कहा कि आप प्रैक्टिस कर लें, आपको जो वो तो उनका तो मरकज में था फैसला, वो MNA है और इलेक्टेड MNA है, उन्होंने अपना फैसला किया है। बाकी हमारे जो पंजाब में हमारे जितने भी 20 एक मेंबर हैं हमारे MPAs हजरात, और इनका फैसला हमारा मुतफिका फैसला है, और अभी तक ऐसी कोई नौबत नहीं है कि आप कोई अपना इंडिविजुअल फैसला करने के लिए तो बजिद हो या किसी मेंबर ने ऐसा फैसला किया हो कि जी मेरा ये फैसला है और मैं इनको पास जाना चाहता हूँ। लेकिन कोशिश यही है कि जो फैसला हो जिसमें सब अकोमोडेट भी हो जाए सब दोस्तों को, और उनकी आगे फ्यूचर पॉलिटिक्स भी जो है वो भी सिक्योर हो, तो ऐसा कोई फैसला किया जाए जिससे कि हमारा सारा ग्रुप मुतफिक भी हो और इकट्ठा भी रहे। सर गुलजार साहब के जाने पे आपको अफसोस तो होगा? नहीं जी, मुझे कोई अफसोस नहीं गुलजार साहब को जाने को। अच्छा, कोई अफसोस नहीं है। अच्छा, जहांगीर साहब को अफसोस है? मेरे ख्याल से तो उनको भी कोई खास अफसोस नहीं होगा। अच्छा, कि हमने माइनस गुलजार की जो बात की थी, वो पहले आपको याद हो तो वो हमारे ग्रुप में सबसे पहले हमने एक प्रेस टॉक में कहा था कि हमारा आज से फैसला है कि जो भी हो हम कोई मुज़ाकरा नहीं करेंगे जब तक कि माइनस गुलजार नहीं होगा। ओके सर, सीक्रेट एक्ट की वायलेशन के ऊपर बात हो रही है, इसलिए आई वोंट गो देयर, लेकिन ये बता दीजिएगा कि क्या कोई अनडिसाइडेड MNAs और भी हैं? जी बिल्कुल, मैं कल से खबरें सुन रहा हूँ वो तो ये वहाँ पे तो तादाद ज्यादा है, लेकिन मैं खबरें सुन रहा हूँ मतलब ऑन साहब आप लीड करें, आप खबरें सुन रहे हैं, आप हमें खबरें दे भी दें अगर सुन रहे हैं तो। नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कितने हैं? चलें आप आइडिया के लिए बता दें, ऐसे फ्लोट कर दें कि नंबर फ्लोट कर दें। नहीं, वो तो आपके सामने है, सब आप लोगों के सामने। नहीं सर, नहीं है ना मेरे सामने, सपोजिंग मुझे नहीं दिख रहा, आप बता दें। नहीं, आप MNAs की बात कर रहे हैं? हाँ जी, MNAs। मेरे ख्याल से तो वो शायद उनकी तादाद 20 तक है जी। 20 तक है, ओके, जो मेरे इल्म में है। ठीक है, ओके। जॉन, इफ यू वुड बेयर विद मी, आई जस्ट वांट कि इफ्तिखार साहब ने कल मेरे साथ एक तज्जिए में बैठे थे और इफ्तिखार साहब ने जहांगीर खान तरीन साहब की पंजाब में एक सियासी वज़ादारी की बात की थी। इफ्तिखार साहब, मैं चाहूंगी कि ऑन को वो गुफ्तगू आप जरूर बताएं जो आपने कल की थी हमारे साथ एक ट्रांसमिशन में, कि इनके पास पंजाब में एक ही शख्स थे और वो जहांगीर खान तरीन साहब थे, तो क्या वो थे या हैं अभी भी? देखिए, बात ये है कि जहांगीर तरीन एक ऐसी स्पीकर के तौर पे इमर्ज किए साउथ पंजाब से कि उसके बगैर PTI का कोई तस्वर नहीं था। और अगर आप सारे इलेक्शन के नतीजे को देखें तो वो जो इस इलाके के जो इनको फायदे मिले हैं सूबाई असेंबली में और कौमी असेंबली में, उसके बगैर तो PTI कुछ भी नहीं है ना। यहाँ तो PTI का जो था KPK में स्ट्रॉन्ग होल्ड था, उसके बाद जो सबसे ज्यादा सपोर्ट मिली वो इसी इलाके से मिली इनको, तो जो उसमें जहांगीर तरीन का बहुत रोल है। अगर जहांगीर तरीन का पसंद, ये जो 18 के करीब इंडिपेंडेंट लोग आए सूबाई असेंबली पंजाब में जी, तो जहांगीर तरीन उनको ले गया। हालांकि दूसरे भी ले जा सकते थे, लेकिन जहांगीर तरीन के पास रिसोर्सेज ज्यादा थे और उनको शाबाश भी थी और उनको इस बात का यकीन भी था कि हाँ उनको ले जाने में उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए जहांगीर तरीन का एक रोल तो है। अल्लाह ताला उनकी सेहत ठीक करे और उनको सेहत याद करे और वो वापस आए और देखें कि वो फ्यूचर में क्या करते हैं।
ठीक है। अच्छा, इफ्तिखार साहब, ऑन को आप एडवाइस क्या करेंगे? जहांगीर खान तरीन ग्रुप का क्या फैसला होना चाहिए? उनके हक में क्या बेहतर होगा? देखिए, सिंपल सी बात है जी। आप असेंबली की स्ट्रेंथ के ऊपर जाएंगे ना। अब हम जब असेंबली की बात करते हैं, वोटों की बात करते हैं, असेंबली की स्ट्रेंथ में देखना है कि इनके साथ लोग कितने खड़े हैं पीटीआई के। और अब हमें देखना है 166 है उसके पास, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास 4 उनको डिफेक्ट करके चले गए, वो भी वापस आ जाए तो वो कितने होंगे? एक अलीम खान का वोट है, अलीम खान के साथ 2 एक वोट और होंगे, फिर जुगनू मोहसिन का वोट है, फिर औलख का वोट है। आई डोंट नो निवानी कैसे रिएक्ट करते हैं, निवानी कैसे बिहेव करते हैं। फिर आ जाता है जहांगीर तरीन का वोट। अब अगर ये चाहते हैं कि चौधरी परवेज इलाही न बने अपना चीफ मिनिस्टर, तो इनको कम से कम 20-25 लोग देने पड़ेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को। क्या ये दे सकते हैं? और फिर वो डिफेक्शन का मसला वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक फायदा हुआ कि वहां पे जो लोग आए थे पीटीआई के टिकट के अलावा, वो सारे उन्होंने आसिफ जरदारी साहब ने अपने दिन रात ये मेहनत से इकट्ठे कर लिए। वो बहुत बड़ी उनकी अचीवमेंट है। और उन्होंने उन लोगों को इस्तेमाल नहीं किया कि उनके बेचारों की सीटें इतनी खत्म ना होगी। लेकिन पंजाब में ये मसला है कि जो लोग तरीन ग्रुप से जाएंगे पार्टी को छोड़ के, तो फिर उनको डिफेक्शन क्लास का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इलेक्शन की पोजीशन ऐसी है। बाकी कौन कौन का इस खेल में शामिल है प्रैक्टिकली, तो मुझसे बेहतर आपको बता सकते। ठीक है। अहमद वली साहब, वुड यू हैव एनी एडवाइस? और अगर आप दुआ भी करना चाहें जहांगीर खान तरीन साहब की सेहत के लिए, और अगर आप ऑन को कोई एडवाइस करना चाहें, तो आप भी जाहिर है एक सीनियर लीडर हैं, क्या आप कहेंगे? जी, अल्लाह सब बीमारों को शिफा दे, जितने भी मरीज हैं अल्लाह सबको शिफा दे। और सियासत में मेरे ख्याल में उसूल सबसे बेहतरीन है। हम तो पंजाब के इंटरनल पॉलिटिक्स को सिर्फ बाहर से देख सकते हैं, और देखते हुए नजर डालते हुए मेरे ख्याल में हम ये उम्मीद करेंगे कि इस वक्त जो अवामी राय है, जो इस हुकूमत से, पीटीआई से, न्याजी से नाला है, मेरे ख्याल में अभी सबको मिल के इसके खिलाफ काम करना भी चाहिए। और मेरे ख्याल में काम मुकम्मल हो भी गया है। जो स्ट्रेंथ है 191, 192 तो कंफर्म है। ये 200 इंशाल्लाह क्रॉस करेंगे इतवार के दिन तक। और वो पता चल रहा है कि हुकूमत मुकम्मल बैकफुट, यानी कि हुकूमत की काम पे टांग रही है। ठीक है, ओके। और ये बता दीजिए, क्योंकि यू हैव बीन क्लोज विद खान साहब, ये बताइएगा आपको क्या लगा? कोई डिफीटिस्ट आपको लगा उनकी आज टोन, या हम जिस तरह से तज्जिया करें कि मे बी इट कुड बी हिज लास्ट सर्मन या खिताब, आप कैसे रीड करते हैं? और क्या कोई जहांगीर खान तरीन साहब में और इमरान खान साहब के दरमियान कोई राब्ता हुआ है कि आप इसकी तस्दीक या तरदीद कर सकते हैं? जी सना, उनका तो मेरे ख्याल राब्ता नहीं हुआ कोई जी। और रही बात आपकी आज की इनकी खिताब की, तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। जो भी उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया वो उनकी अपनी जो भी था, लेकिन जैसा भी मैसेज था वो उनका अपना एक, वो ठीक है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के होते हुए जो मैसेज देना चाहते हैं उन्होंने दिया। लेकिन क्या उन्होंने मुझे जो आज अफसोस है, जो मुझे ये जो दिन देखना पड़ रहा है इनको आज, मुझे वो कहना जरूरी समझता हूँ कि जो आपके सियासी सफर के साथी होते हैं उनको छोड़ा नहीं जाता। और ये नौबत तभी आती है जब आपके सियासी सफर जो साथी साथ हों, जो आपके समझते हों जहाँ पे आपकी कमजोरियाँ हैं और आपकी इनको पूरा कर सकते हैं। लेकिन सियासी लोगों को संभालना पड़ता है, और सियासी लोगों की प्रॉब्लम होती हैं, उनकी जो भी जरूरियात होती हैं जायज़, उनको आपने फुलफिल करना होता है। अगर उन लोगों को हमने ऐसे दूर ना किया होता कुछ से, तो आज भी 20 नंबर जो है फिगर ये यहाँ पहुंचे होते। यहाँ पे ये हमारे मुनहरिफ अरकान है, अराकीन है, और इनका मसला ये है कि ये यहाँ पे एक इनका पर्सनल कोई बॉन्ड नहीं बन सका। और वो तरीन साहब का एक ऐसी पर्सनैलिटी थे कि वो अपने साउथ के लोगों को, अपने दूसरे पंजाब के लोगों के साथ, इवन के KPK के लोगों के साथ उनके पर्सनली रिलेशन थे, और वो उनको साथ करते थे। आई थिंक ये बहुत बड़ा सेटबैक है उनका, इनसे दूर होना, मैं ये पर्सनली समझता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि अल्लाह करे कि वो ये दूरियां कम हो सकती है, और ये दूरियां कम हो सकती हैं, आपको क्या लगता है? जी, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं दे सकता कि ये तो उन पर डिपेंड करता है प्राइम मिनिस्टर साहब पे। लेकिन मैं ये जहांगीर साहब का भी तो कोई ओपिनियन होगा कि उनसे राब्ता हो, लेकिन वो ना करना चाहे। जो मैं बात कहना चाहता हूँ कि आज मुझे कहना पड़ रहा है कि खान साहब अपने सियासी मुशीरों को बुलाएं
और उनको एक लाइन में खड़ा करके मेरे ख्याल से उनको फायर करें। खैर अब तो नौबत वो भी गुजर गई फायर करने की, लेकिन उनको ये पूछें कि आज जो ये टाइम आया है, जो ये सियासी लोग उनसे दूर हुए, क्या ये बागी क्यों हुए, और आज अगर उनके सियासी लोग जो उनके पॉलिटिकल एडवाइजर थे अगर उनको सही मशावरा देते, उनको ग्राउंड रियलिटी सही बताते, उनको बताते कि आपके लोग आपसे अपसेट हैं, आपके MNA जो है वो आपसे अपसेट हैं, क्योंकि सब अच्छे की खबर देने वाले जो लोग होते हैं वो आपके साथ सिंसियर नहीं होते हैं। तो शामली टोला जब आपके इर्द गिर्द होगा तो आपको सब अच्छे की खबर मिलेगी, आपको ग्राउंड रियलिटी नहीं मिलेगी। तो मैं बड़े अफसोस से दिल से ये कह रहा हूँ कि मुझे आज तकलीफ भी हो रही है ये देख के, क्योंकि मैं जाती तौर पर इस सियासी जद्दोजहद का एक हिस्सा था और हमने बड़े जद्दोजहद से, बड़ी और सियासी मेहनत से इसको गवर्नमेंट को ये दिन में देखा। लेकिन खैर अब उसको मैं कुछ नहीं कहना चाहता, जो भी हुआ, लेकिन ये है कि इससे मुझे अफसोस है कि उन्होंने अपने सियासी लोगों को दूर किया खुद से। यानी कि आप मान रहे हैं कि दूरियां हैं और ये भी मान रहे हैं कि बागी हो गए। और साहब आपने तो अपने अपने जज्बाती नोट में ये कह दिया है कहीं ना कहीं। अच्छा हाँ जी, सियासत में देखें जी आती हूँ इफ्तिखार साहब, जी 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 ऑन जी सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें जब आप एक जद्दोजहद कर रहे हो, आप एक मूवमेंट में होते हैं, तो उसमें आपको अपने वो लोग उस वक्त याद रखने चाहिए जो आपके बुरे वक्त के साथी हों और आपके साथ खड़े हों, आपके बुरे वक्त के साथ खड़े हों। और ये वक्त तो पलटता है, हर वक्त एक जैसा नहीं रहता, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और ये ही हकीकत है कि अल्लाह ताला का एक सिस्टम है और ये जो ताकत है ये आनी जानी चीज होती है, लेकिन अपने दोस्तों को, अपने सिंसियर लोगों को लूज नहीं करना चाहिए, मैं तो इतना कहूँगा। अच्छा, और आप बता सकते हैं, कोई एक नाम ले सकते हैं उनके मुशीरों में से या उनके करीबी लोगों में से जो आप समझते हैं उनको सबसे ज्यादा मिसगाइड कर गए हैं? मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वैसे तो एक लंबी लिस्ट है, अच्छा, आप मुझसे अगर ना ही पूछें तो मैं मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। ओके, आई रिस्पेक्ट ऑल योर रिक्वेस्ट। आप आ गए हैं तो आपकी बात ही मानी जाएगी, आप मेहमान हैं, हम मेजबान हैं, आप जो मेहमान चाहेगा वही होगा। आखिर में सिर्फ ये बता दीजिएगा कौन साहब, क्योंकि मुझे वक्फे की तरफ जाना है और आई नो आपका बहुत टाइम ले लिया, लेकिन ये सिर्फ फरमा दीजिएगा कि ये जो आने वाले कुछ दिन हैं ये काफी टेस्टिंग टाइम्स होंगे, प्लस बुज़दार साहब के लिए आपने भी सर्व तो किया है उनको, आपका वो एक्सपीरियंस कैसा था? डिड यू एक्चुअली सी हिम एवर परफॉर्मिंग एज CM पंजाब? बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है उनकी। I will just end up like this कि I regret that time when I was a part of गुलजार कैबिनेट। मैं उस टाइम को रिग्रेट करता हूँ कि मैं उनकी कैबिनेट का एक मेंबर था और मुझे अफसोस होता है क्योंकि मेरे सूबे ने सफर किया, मेरे मुल्क ने सफर किया और मेरे सूबे में आज जो मुश्किलात हैं, और इवन के मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को ये बात कहना चाहता हूँ कि आज ये जो पंजाब के MNAs भी हैं जो दूर हुए, उसमें ये बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि यहाँ वो लीडरशिप नहीं थी और ये लीडरशिप और वो ये सिर्फ इसी लीडरशिप की फुकदान की वजह से इफेक्ट किया और आज हमें ये दिन देखना पड़ा कि हमारे वो पंजाब के MNAs सारे जो है, मेजॉरिटी में पंजाब के MNAs हमसे दूर हो गए और वो मनाने पर बन के हमारे सामने खड़े हो गए। अच्छा, एनी वर्ड्स ऑन शहबाज गिल साहब ऑन साहब, क्योंकि आज उनका ये आ गया कि वो प्रोफेसर हैं, एक अमेरिकी यूनिवर्सिटी में तनख्वाह भी ले रहे हैं, मतलब आपको कोई उनके ऊपर कमेंट आप दे सकते हैं? जी मैं पर्सनली कोई कमेंट नहीं देना चाहता। you're in the wrong career, then सियासत नहीं कर सकते फिर आप। पाकिस्तान में कत्ल नहीं कर सकते। अपना तरीके साथ अभी मैं किसी को कमेंट नहीं दे रहा। चले ऑन, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया, आई एम वेरी ग्रेटफुल, थैंक यू सर। और जी आई नो आपको कमेंट देना है, लेकिन एक वक्फे का वक्त हो रहा है, वक्फा ले लें, फिर एमएल साहब की भी शायद लाइन ड्रॉप हुई है, उनको भी वापस लेते हैं क्योंकि पंजाब की बात तो हो गई, जरा और मामला भी बात करनी है वक्फे के बाद।